नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। किसान आंदोलन को अपार समर्थन मिलता देख आज केंद्र सरकार के कानून मंत्री देश के सामने आए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। जहां रविशंकर ने कहा कि एक वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार एपीएमसी एक्ट में बदलाव की मांग कर रही थी, अब वही कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। मतलब साफ है, सत्ता में रहो तो समर्थन, विपक्ष में रहो तो विरोध। ये विपक्ष का दोहरा चरित्र एक्सपोज हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के जरिए लाए गए कृषि कानूनों का देश में विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों की ओर से केंद्र सरकार से लगातार इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं विपक्षी दलों के जरिए भी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। इस बीच मोदी सरकार भी अब किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गई है। आज मोदी सरकार की तरफ से देश के सामने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आए। उन्होंने किसान आंदोलन में कूदे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अचानक तमाम विपक्षी दल या गैर भाजपाई दल कूद गए और आज हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties as far as reform in the farming sector is concerned. आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने खुद अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि से जुड़े एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने की बात कही थी। इन्होंने अंग्रेजी के घोषणा पत्र में लिखा था कि एपीएमसी एक्ट को रिपील करेंगे, यानी भंग करेंगे। लेकिन दोहरा चरित्र यहाँ सामने आता है। उन्होंने हिंदी की घोषणा पत्र में लिखा है कि इस कानून में संशोधन करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 23 नवंबर 2020 को नए कानून को नोटिफाई कर दिल्ली में लागू कर दिया। हालांकि अब आप पार्टी विरोध कर रही है और दूसरी तरफ गजट भी निकाल चुकी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बाद मैदान में मोर्चा संभालते नजर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी कांग्रेस, सपा सहित कई विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब सरकार में कांग्रेस सपा रहती है तो कुछ और चेहरा दिखता है, लेकिन सत्ता के बाहर रहने पर अपना रूप बदल लेते हैं। आज किसानों को बहकाया जा रहा है, उनके कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष फायर कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार के इन सवालों का जवाब विपक्षी पार्टियां कैसे देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।